इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और यह है वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक एंड किया था, यहाँ तक खत्म किया था। और उसके बाद अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं इस टॉपिक से, जिसका नाम है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। यानी कि इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उनके बारे में, और इनमें कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला है हमारा द हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा पेनिनसुलर प्लेटू, चौथा इंडियन डेजर्ट, पांचवा कोस्टल प्लेन्स और छठा द आइलैंड्स। तो इन सभी जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, जिसका नाम है हिमालयन माउंटेन्स। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हिमालयाज के बारे में, हिमालयन माउंटेन के बारे में। तो देखिए, हिमालयाज के बारे में हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, यानी कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। और वहाँ पर हमने ये देखा था कि जो हिमालय है वो एक तरीके का यंग माउंटेन है, जियोलॉजिकली यंग माउंटेन है और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। अब ये दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है वो बना। पहले गोंडवाना लैंड हुआ करता था, फिर चेंज होकर इंडिया इस तरफ आया और यूरेशियन प्लेट से टकराया। इन सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो उसी में हमने देखा था कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है, तो यहाँ पर आपको मैं नीचे मैप दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर नीचे जो ये पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है, तो ये जो रीजन है ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंडमास का एक तरीके से टुकड़ा है, यानी दुनिया का सबसे पुराना ज़मीन का टुकड़ा है। और वहीं जब हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं तो ये पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन और ये जो पूरा हिमालय का रीजन है ये काफ़ी यंग है। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे नया जो लैंडमास है, सबसे नई जो ज़मीन है वो हिमालय रीजन है, या फिर जो नॉर्दर्न प्लेन है ये रीजन है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ कही गई है स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। अब ये फोल्ड माउंटेन क्या होता है, तो फोल्ड माउंटेन को मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो यहाँ देखिए, मैप आप देख सकते हैं, सॉरी इमेज आप देख सकते हैं। तो इमेज में मान लीजिए कि पहले ऐसा फ्लैट जगह हुआ करता था। और पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ देखी थी कि जो इंडिया था, इंडिया ज़मीन का जो टुकड़ा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिया इस तरीके से देखिए, जो इंडिया था वो पहले अलग हुआ करता था यूरेशियन प्लेट से, और ये इस तरफ मूव करके, और जब इस तरफ जो यूरेशियन प्लेट है वहाँ से टकराया इस जगह पर, तब जाकर हिमालय का निर्माण हुआ। और वो कैसे हुआ, तो वो इसी फोल्ड माउंटेन, ये जो फोल्डिंग का प्रोसेस था इसके ज़रिए। तो इस तरफ जो मान लीजिए ये इंडिया है और ये इंडिया इस तरफ मूव कर रहा है, और इस तरफ मूव करते 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 इस तरीके का वो स्ट्रक्चर ले लिया, और इस जगह पर जो ज़मीन थी वो फोल्ड होते गई, फोल्ड होते गई, और ये ऊपर उठते गई, और ये फिर बन गया हमारा आज का हिमालय। तो इस तरीके से हमने देखा कि आखिर जो हिमालय है ये बना कैसे। और इंडिया की अगर हम बात करें, सॉरी हिमालय की बात करें, तो हिमालय जो है वो इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर स्थित है। जो इंडिया और तिब्बत है उसके बीच में एक बॉर्डर के रूप में काम करता है। तो ये जो माउंटेन रेंज है, यानी हिमालयन रेंज जो है ये जो है ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, और ये शुरू होता है इंडस रीजन से और आकर खत्म होता है ब्रह्मपुत्र रीजन में। तो इसके लिए भी मैंने इमेज आपके लिए रखा है ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें। तो यहाँ पर सिंपली देखिए कि हिमालय कहाँ से शुरू होता है, आपका ये जो है ये इंडस रीजन है, और ये आपका ब्रह्मपुत्र रीजन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हिमालयन रेंज फैला हुआ है। तो देखिए, इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हिमालयन रेंज है वो ये पूरा इंडस रीजन, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का रीजन यहाँ से यहाँ तक पूरी तरीके से फैला हुआ है। और इसको ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा हिमालय है ये एक आर्क का फॉर्म करता है, आर्क। तो इस तरीके से देख सकते हैं कैसा ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और इसी चीज़ को यहाँ पर भी लिखा गया है। तो ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि जो हिमालयाज़ हैं उसमें दुनिया के सबसे ऊंचे जो चोटियां हैं, वो सबसे ऊंचे जो पहाड़ हैं वो स्थित हैं, और ये जो है ये आर्क का फॉर्म करता है। ये पहले ही मैंने आपको बताई। और ये जो पूरा हिमालय रेंज है ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर में ये रेंज फैला हुआ है। यानी कि किस तरीके से वेस्ट ईस्ट जो रेंज है, यानी यहाँ से लेकर इस तरीके से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म होता है, तो ये जो लंबाई है इसकी 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो इसको आप ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और इसका जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर है कश्मीर में, और
150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में, यानी ये चौड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कश्मीर रीजन है, यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है इस तरफ से जो चौड़ाई है वो है 400 किलोमीटर और इस तरफ 150 किलोमीटर, यानी यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है इस तरफ 150 किलोमीटर और इधर 400 किलोमीटर। जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो आपको ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा देखने को मिलेगा हिमालय के वेस्टर्न हाफ के मुकाबले। और इसके साथ ही जो हिमालय है उसमें 3 पैरेलल रेंजेस कंसिस्ट करती हैं, या फिर हिमालय को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उनके हाइट के आधार पर। अब इससे क्या मतलब है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप एक हिमालय का इमेज देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हिमालय इतना चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर इसमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं। एक तो आपका सबसे ऊपर का हो गया, सबसे ऊपर का, उसके बाद सेकेंड आपका रेंज आता है और इसके बाद एक थर्ड रेंज आता है। तो देखिए सबसे ऊपर का जो रेंज है उसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय या फिर इनर हिमालय या फिर हम कह सकते हैं हिमाद्री। और ये जो आपका रेंज है इसमें आपको जो सबसे ऊंची चोटियां हैं हिमालय के वो आपको देखने को मिलेंगी, जिनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। और इसमें आपको सबसे जितने भी ऊंचे माउंट एवरेस्ट हो गए, काराकोरम हो गए, और भी जितने भी ऊंचे पहाड़ियां हैं, ऊंची चोटियां हैं, वो आपको इसी में देखने को मिलेगी, इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो फोल्ड है, जो ग्रेट हिमालय है उसका जो फोल्ड है वो काफ़ी एसिमेट्रिक है नेचर में। और इसका जो कोर है, यानी जो ग्रेट हिमालय है उसका जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ये जो ग्रेट हिमालय है ये हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है, बर्फ से भरी हुई रहती है, और इससे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं इस रेंज से, यानी जो आपका ग्रेट हिमालय का रेंज है इससे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। और इसके साथ ही इससे थोड़ा सा साउथ में जाने पर, यानी कि जो पहला रेंज हमने देखा उसके साउथ में जो रेंज है उसे हम कहते हैं हिमाचल या फिर लेशर हिमालय। और ये जो रेंज है यहाँ पर आपको हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स आपको देखने को मिले, मेरा मतलब है अल्टर्ड रॉक से बना हुआ है ये रेंज। और इसका जो एल्टीट्यूड है, यानी इस रेंज का, इस पूरे रेंज का एल्टीट्यूड जो है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में है, यानी 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर्स के बीच में है। और इस पूरे रेंज की चौड़ाई है 50 किलोमीटर्स। और इसमें जो आपका पीर पंजाल रेंज है काफ़ी सबसे लंबा है और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। और इसके साथ ही जो धौलाधर रेंज है, महाभारत रेंज है, इस पूरे रेंज में, हिमाचल रेंज में या फिर लेसर हिमालय में काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। और ये जो रेंज है यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, जैसे कि आपका कश्मीर वैली इसी में मौजूद है, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली और हिमाचल प्रदेश, ये सभी जो रीजन्स हैं ये यहीं पर मौजूद हैं। और ये सभी रीजन्स जो हैं ये हिल स्टेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसके बाद जो हमारा अंतिम जो रेंज आता है, या फिर जो हम कह सकते हैं सबसे साउथवार्ड जो रेंज है, यानी सबसे पहले आपका ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आपका लेसर हिमालय और इसके बाद आपका आता है शिवालिक। तो सबसे साउथवार्ड जो आपका रेंज है उसे हम कहते हैं शिवालिक रेंज। और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो आपको 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। और ये जो रेंज है ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स को एक तरीके से अपने पास रखता है, जो कि आपको रिवर्स द्वारा लाए जाते हैं हिमालयन रेंजेस से। जो ये जो वैली है यहाँ पर काफ़ी थिक ग्रेवल एक तरीके से जमा रहता है। और इसके साथ ही जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, यानी जो आपका वैली इन लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आती है उसे हम दून्स कहते हैं। तो जैसे कि आपने नाम सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो ये काफ़ी फेमस दून्स हैं। तो देखिए इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के अलावा हम हिमालय का एक तरीके से वेस्ट टू ईस्ट भी डिवीज़न करते हैं। और ये जो डिवीज़न है ये एक तरीके से रिवर वैलीज़ के द्वारा हम इसको डिफाइन करते हैं या फिर डिमार्केट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हिमालयाज़ हैं जो कि इंडस और सतलज के बीच में है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं, और इसको हम कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और इसके साथ ही जो हिमालय का पार्ट है जो कि सतलज और काली रिवर के बीच में आता है उसे कुमाऊं हिमालय हम कहते हैं। और इसके साथ ही काली और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय आ जाता है। और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालय का हिस्सा आता है उसे हम असम रिवर्स कहते हैं। तो इसके अलावा इसके बहुत सारे रीजनल नेम्स भी हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इमेज के जरिए आपको समझाने की या फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो यहाँ पर आप जैसे कि इस इमेज को देख सकते हैं, इस इमेज में डिवीज़न किया गया है। तो डिवीज़न में आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है
यहाँ से यहाँ तक का जो हिमालय है, इस पूरे रीजन में हिमालय का रीजन है, इसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। यहाँ पर हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं, इसके बाद नेपाल हिमालय और इसके बाद असम हिमालय। तो इसको अगर हम देखें तो जो हमारा पंजाब हिमालय है वो इंदु नदी और सतलज नदी के बीच में आता है। इसके बाद कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में, नेपाल हिमालय शारदा और तीस्ता रिवर के बीच में आता है, और इसके बाद जो असम हिमालय है वो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आता है। तो इस तरीके से हम वेस्ट टू ईस्ट जो डिवीज़न है हिमालय का हम करते हैं। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री डिफाइन करता है हिमालयस का, और जो दिबांग जॉर्ज है वहाँ के बाद जो हिमालय है वो शार्पली मुड़ जाती है साउथ की ओर, और जो ईस्टर्न बाउंड्री है इंडिया का उसके साथ पैरेलली चलती है। और इसको एक तरीके से हम पूर्वांचल भी कहते हैं, या फिर ईस्टर्न हिल्स कहते हैं, या फिर ईस्टर्न माउंटेन्स हम कहते हैं। ये जो हिल्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ से होकर गुजरती हैं, और यहाँ पर जो आपको स्टोन्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन्स आपको मिलेंगे जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और इसके साथ ही ये जो रीजन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉरेस्ट हैं, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हैं, और ये जो पूरा रेंज है ये पैरेलल रेंज के रूप में चलता है और वैलीज के रूप में चलता है। और ये जो पूरा पूर्वांचल है ये कंप्राइज करता है अपने पास पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इससे हिमालय से रिलेटेड जो कि यहाँ पर हम नहीं पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में आप चाहें तो आप दूसरी जगहों से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।